सनातन धर्म में एकादशी व्रत का महात्म्य प्रारंभ से ही रहा है। हमारे सनातन धर्म में एकादशी सभी पापों को दूर करने वाली और उसका क्षय करके मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। तो ऐसे में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आ चुकी है और इस एकादशी का नाम पापा कुंसा एकादशी है। तो आज की वीडियो में हम इस कथा को श्रवण करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो का नोटिफिकेशन सही समय से प्राप्त करें। चलिए श्रवण करते हैं हम आज की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, अब कृपा करके यह बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, आश्विन के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापा कुंसा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पद्मनाभ संज्ञक मुझ वासुदेव का पूजन अवश्य करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो शारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इस प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन एवं मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजेंद्र, वह पुरुष मातृपक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन के शुक्ल पक्ष में पापा कुंसा व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करे वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो होम, स्नान, जप और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बहुत क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए, कृपा कर मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापा कुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलियों को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गया और अंततोगत्वा बहेलिये को भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में शरणागत प्राप्त हुई। इस पापा कुंसा एकादशी को कहने वाले और श्रवण करने वाले दोनों पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहे और उनके श्री चरणों में सभी का ध्यान लगा रहे। इस पापा कुंसा एकादशी व्रत को अगर आप ना भी करें तो इसकी कथा अवश्य श्रवण करें। बने रहें इस चैनल पर।